हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 1 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखाते हैं, जिसके लिए हमने ये 2 कलर का कपड़ा लिया है। इसको हमने इस तरीके से खोल लिया है। डबल पीस में हमने कपड़े को लिया हुआ है। इसकी इस तरीके से लंबाई 24 इंच है और इस तरीके से 12 इंच है। ये देख सकते हैं आप, हमने 2 कलर का इसमें कपड़ा लिया है। ये 2 पीस ले रखे हैं। अब ये हमारा ऊपर योक का कपड़ा है, इसको भी हम डबल कर लेते हैं इस तरीके से। ये 9 इंच का है और इस तरीके से 12 इंच का है। अब हमें इसको यहाँ से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है हमारा, उसको काट लेना है। अब इसको एक बार और हमें डबल कर लेना है। यहाँ से शोल्डर का निशान हम 5 इंच पर लगाते हैं और इस तरीके से लंबाई में 5 इंच का लगाते हैं, लंबाई में भी। ये देखिए, अब हमें इसको चौकोर कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको चौकोर कर लिया है। अब हम अपने आर्म होल में गोलाई कर देते हैं। यहाँ से 1 इंच हम अंदर की तरफ को ले लेते हैं। इसको इस तरीके से ऊपर के आर्म होल से मिला देते हैं। ये 1 इंच अंदर की तरफ को लेने से फिटिंग हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये चौड़ाई में हमें 2 इंच लेना है और लंबाई में गले को 1.5 इंच लेना है। इसको हमने गोलाई कर देनी है। ये हमारी योक के सब निशान लग गए हैं। अब हम इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये फ़्रॉक बनकर बेबी के बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। आप इसको बचे हुए कपड़े में से भी बना सकते हैं। ऊपर की साइड से हम ये तिरछा हल्का सा काट देते हैं, इससे फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये हमारा एक पीस है, इसको हम ले लेते हैं और डबल करके रख लेते हैं। यहाँ से 3 इंच पर हम निशान लगा देते हैं। इसको काट लेते हैं ताकि ये बेबी के पहनने में परेशानी ना हो। अब हम एक पट्टी लेते हैं। इसको भी हमें जितना हमने ये काटा है इतना ही काट देना है। फालतू कपड़ा काट देना है इस पट्टी का। इसको इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ रखना है और दूसरी साइड को इसको पलट देना है। अब ये हमारा फ्रंट का पीस है। इसका हमें गला 3.5 इंच रखना है, तो हम गले को और बढ़ा लेते हैं। 2 इंच गला और बढ़ा लेते हैं। चौकोर करके इस तरीके से हम गोलाई में निशान लगा देते हैं। इससे हमारी गोलाई गले की बहुत ज़्यादा अच्छी बैठ जाती है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा कटिंग होकर तैयार हो गया है फ्रंट का योग। अब हमें यहाँ से शोल्डर में से आर्म होल से इसको आधा इंच अंदर की तरफ को करते हुए गोलाई कर देनी है। ये फ्रंट का पीस है हमारा। इससे हमारी शोल्डर की फिटिंग, आर्म होल की फिटिंग बहुत। ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स की इस तरीके से लेंथ हमने 11 इंच रखी है और चौड़ाई भी इसकी 11 इंच है। इस तरीके से हमने डबल करके ये पीस रखे हुए हैं। इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं। फ्रंट से हमें ये सिर्फ 3 इंच का रखना है। ऊपर की साइड से हम इसमें 1.5 इंच के करीब, 1.5 इंच के करीब गहराई कर लेते हैं और अपनी स्लीव्स को काट देते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स कट कर तैयार हो गई हैं। दोनों स्लीव्स कट गई हैं ये। अब ये हमारा बो का कपड़ा है जो हम इस पर योग पर लगाएंगे। चौड़ाई में हमें इससे 1 इंच फालतू लेना है और लेंथ में ये 8 इंच का है। इस तरीके से हमें इसको डबल कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इसमें यहाँ पर हम इस तरीके से करते हुए बो बनाएंगे योग में लगाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमने इस तरीके से पट्टी ली है। ये 2 इंच की चौड़ी है और लंबाई में ये योग में थोड़ी सी लंबी लेते हैं। जब हम ये योग में लगाएंगे तो एक्स्ट्रा पट्टी को अपनी काट देते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हमारे नीचे के घेरे हैं। घेरे को हमें इस तरीके से चुन्नटें डाल देनी है। आप इसमें किसी भी तरह की चुन्नटें डाल सकती हैं, जिस तरह की चुन्नटें भी आपसे आती हों। चुन्नटें डालकर अपने घेरे को तैयार कर लेते हैं। दोनों घेरे सेम हमें एक से ही तैयार करने हैं। ये देखिए, ये हमारा घेरा तैयार हो गया है चुन्नटें डलकर। अब हम अपने ऊपर के योग से इसको माप लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी चुन्नटें और डलनी है या कम है, ज़्यादा हैं। ये देखिए, ये हमारी चुन्नटें कम हैं तो हम इस साइड से एक दो चुन्नट खोल लेते हैं और इस साइड से भी एक दो चुन्नट खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं, अब ये हमारी बराबर आ गई है। अब हमें योग को इन चुन्नटों के ऊपर रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 2 सिलाई लगाते हैं ताकि फ्रॉक जल्दी से खुले नहीं, कहीं से भी हमारी सिलाई ना निकले जल्दी से। इस तरीके से ही दूसरी सिलाई भी हमें लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमारा बैक का पीस है, हमने इसमें पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। दूसरा पीस भी हमें सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब ये हमारी बो है, बो को हम इस तरीके से करते हैं और इसको यहाँ से बीच में से सिलाई लगा लेते हैं। पूरी बो पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसको पलट लेना है। सिलाई को बीच में कर लिया है हमने। यहाँ पर बिल्कुल बीच सेंटर में इसके हम निशान लगा लेते हैं और वो ये देखिए, अब यहाँ पर हमें चुन्नटें डाल लेनी है। इसको बिल्कुल छोटा सा हिस्सा कर देना है यहाँ से चुन्नटें डालकर। आप इसको मशीन की मदद से भी डाल सकती हैं और हाथ की सुई की मदद से भी डाल सकती हैं। अब हमें दोबारा इस पर सिलाई लगानी है, इसको और टाइट करते हुए, ताकि ये यहाँ से काफ़ी कम हो जाए। ये देखिए कितना कम हो गया है ये यहाँ से। अब हमने ये जो 2 इंच की पट्टी काटी थी वो ली है और इसको इस तरीके से यहाँ से हम सिलाई लगा देते हैं। दूसरी पट्टी भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। इस साइड से भी इसमें सिलाई लगा दीजिए। अब हम इसको किसी भी चीज़ की मदद से पलट लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्टेप बनकर तैयार हो गई है। अब हमें दूसरी स्टेप भी अपनी तैयार कर लेनी है। ये हमने एक इसी तरीके से कम चौड़ाई की रेड कलर की स्टेप तैयार की है। इसको यहाँ पर लगा लेते हैं हम सुई की मदद से। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा इसका काट देना है और यहाँ पर ऐसे रखना है और ऐसे रखना है और सुई से इसे पक्का कर लेना है। ये हमने इसको पक्का कर लिया है। इसी स्टेप को यहाँ पर हमें रखनी है और सिलाई लगा देनी है। तिरछा करके हमें स्टेप को लगानी है। जिस जगह से हमने स्टेप में सिलाई लगानी है वो अंदर की तरफ हमें लगाना है। एक तरफ से स्टेप हमने बंद करी थी तो वो हमें बो में लगाना है, इसमें से फिर धागे नहीं निकलेंगे। ये देख सकते हैं, ये फ्रंट का पीस भी हमने तैयार कर लिया है। अब बो को हमें यहाँ पर बिल्कुल बीच में लगा लेना है। फ्रेंड्स, इसकी बो की चौड़ाई 1 इंच ज़्यादा रखनी है, क्योंकि फ्रॉक में ये बो में चुन्नटें डलकर इससे कम हो जाती है। अब हम बिल्कुल नीचे के योग से जहाँ पर चुन्नटें हैं उससे मिलाकर बिल्कुल बो को रखते हैं और थोड़ा सा हिस्सा बो का कंधे में आया है तो उस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से ये काट देते हैं इतना। यहाँ से भी हम काट कर इसको बराबर कर लेते हैं। इस साइड से भी हमें यहाँ से इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमने ये लगाकर तैयार कर ली है। अब हमें शोल्डर के बीच में इन स्टेप को रखना है। इस साइड से भी हमें इसी तरीके से रखना है और इस साइड से भी हमें ऐसे ही रखना है। अब हमें एक्स्ट्रा स्टेप को काट देनी है।
ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी इसकी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपना बैक का पीस लेते हैं और इसके शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें डबल सिलाई लगानी होती है। दूसरे शोल्डर पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं और इनको डबल कर लेते हैं सिलाई को। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कपड़ा है, इसमें से हमें पाइपिंग काटनी है। पाइपिंग हमारी फुल रेब की होनी चाहिए। ये 1 इंच चौड़ी हमने पाइपिंग काटी है। एक पाइपिंग हम ये काट रहे हैं, ये गले में कम रहेगी तो एक पाइपिंग और काट लेते हैं। अब पाइपिंग को हमें सीधी तरफ रखना है, इसमें हमें बारीक पाइपिंग लगानी है। थोड़ा सा पाइपिंग को एक्स्ट्रा निकाल देना है इसमें से और हल्की हल्की सी खींचते हुए पाइपिंग को चारों तरफ लगा लेना है। ये हमारी पाइपिंग लग गई है। इसको हमें इससे अंदर की तरफ को करना है, फिर ऐसे मोड़ लेना है और बारीक कर लेना है और पाइपिंग के बिल्कुल बराबर बराबर नीचे फ्रॉक पर सिलाई लगा लेनी है। गले के बिल्कुल बराबर में हमें सिलाई लगानी है। पाइपिंग पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इसमें फिनिशिंग नहीं आती है। बराबर बराबर हम इसके सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग बहुत प्यारी सी गोल बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपसे सिलाई नहीं लगती हो तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकती हैं। ये देखिए यहाँ से ये स्टेप हमारी सेट हो गई हैं। हम बो में नीचे की तरफ सुई में धागा पिरोते हैं और इसमें टांके लगा लेते हैं ताकि हमारी बो इधर उधर ना सरके और ना ही लटके, ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। 3-4 हम इसमें टांके लगा लेते हैं और पक्का करने के बाद इसको धागे को काट देते हैं। ये देख सकते हैं आप, वो हमारी अब बिल्कुल सेट हो गई है। ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स को हमें इसमें यहाँ पर लगा लेना है। स्लीव्स को हमने 1 इंच के करीब 1-1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा काटा हुआ है ताकि इसमें चुन्नटें डल सकें। जब बेबी के शोल्डर में हम ये स्लीव्स में चुन्नटें डालते हैं तो स्लीव्स की और भी खूबसूरत लुक आ जाता है। फ्रॉक और ज़्यादा प्यारी लगती है चुन्नटें डलने के बाद। अगर आप बेबी की फुल स्लीव्स की फ़्रॉक बना रहे हैं तो ये शोल्डर में चुन्नटें ज़रूर डालें। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ से चुन्नटें डलकर ये तैयार हो गई है। इस साइड भी हम स्लीव्स ऐसे ही लगा लेते हैं। दोनों साइड की हमने स्लीव्स लगा ली है। अब ये हमारा आगे का हिस्सा है, इसको हमें मोड़ लेना है। अब हम इसको बराबर कर लेते हैं और यहाँ से इस साइडों में हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस साइड में भी और इस साइड में भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको नीचे से इतना मोड़ना है। आपकी फ़्रॉक अगर लंबी हो तो थोड़ा ज़्यादा मोड़ लें और अगर लंबाई में कम हो तो फ़्रॉक को नीचे से कम मोड़ लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी प्यारी सी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। ये आप कहीं पर भी बेबी को पहना सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। ये बचे हुए कपड़े में से भी आप बना सकते हैं। इसी तरह के काफ़ी डिज़ाइन हमने अपने चैनल पर फ़्रॉकों के बेबी के डाल रखे हैं। ट्राउज़र के डिज़ाइन भी डाले हुए हैं और फ़्रॉक के भी बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत सी। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।